बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की, जहां हीट वेव का दौर जारी है। प्रशासन ने लगातार लोगों से अपील की है कि गर्मी के दौरान बाहर निकलने से बचें। तो वहीं वन्य जीव पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। मोर और चमगादड़ समेत कई जीवों की जान जा रही है इस भीषण गर्मी में। 2 दिन के बाद बारिश होने की संभावनाएं हैं। प्री मानसून दस्तक देगा, लेकिन फिलहाल भीषण गर्मी है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। कांकेर में 500 और कोरबा में 200 चमगादड़ की मौत हो गई है। सोचिए वन्य जीव को कितना नुकसान इस भीषण गर्मी से हो रहा है। राजनांदगांव बिलासपुर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में जहां लोग गर्मी की मार से बच नहीं पा रहे हैं, लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, तो वहीं वन्य जीव भी इस गर्मी की मार को नहीं झेल पा रहे हैं और उनकी जान जा रही है। हमारे सहयोगी अभिषेक रायपुर से जुड़े हैं और दिलीप अंबिकापुर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, राजधानी रायपुर में फिलहाल मौसम कैसा बना है? क्या प्री मानसून ने दस्तक दे दी है या अभी भी भीषण गर्मी है? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में कल हल्की बारिश देखने मिली, जिसके बाद मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। जहां राजधानी रायपुर सहित आसपास के जो पूरा रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग है, यहाँ पे लगातार जो गर्मी है वो तापमान जो है 45 से 46 डिग्री पहुंच रहा था, लेकिन आज मौसम विभाग का अनुमान है कि आज ये तापमान 2 से 3 डिग्री गिर के 42 से 43 डिग्री या 44 डिग्री तक ही जाएगा। यानी आज थोड़ी लोगों को गर्मी से राहत रहेगी। इसका कारण ये है कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 27 मई से पूरे देश भर में प्री मानसून शुरू होगा, जहां केरलम से इसकी शुरुआत होगी और धीरे धीरे यह जो दक्षिण से मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर आएगा। तो इसमें अब छत्तीसगढ़ में इसकी दस्तक मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में रात भर हल्की बारिश हुई, कल दिन में हल्की बारिश देखने मिली, जिसमें राजधानी रायपुर भी शामिल रहा। तो कहीं ना कहीं गर्मी से हल्की राहत तो मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग का ये भी कहना है कि ये जो बारिश है इससे उमस जो है वो बढ़ेगी। तो तापमान जहाँ कम रहेगा, गर्मी आपको ज़्यादा फील हो सकती है, पसीने आपके ज़्यादा बहेंगे। इसलिए अपना ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करो। और इसके लिए ना सिर्फ प्रशासन, मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके जनता से अपील की है कि अपना ध्यान रखें, क्योंकि हम देख रहे हैं तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरह से कई हादसे भी हो रहे हैं। जानवरों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर देखने मिल रहा है। जहां एक मोर, 500 चमगादड़ कांकेर में, वहीं 200 चमगादड़ दूसरे जिले में, इस तरह से जानवरों पे, पंक्षियों पर भी इसका असर देखने मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि पूरे प्रदेशवासी जो अपना ध्यान रखें, कपड़े अच्छे पहने, पानी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिए और धूप में कम से कम निकले। अगर आपको जरूरत नहीं है, जिस तरह से लोग भी इस भीषण गर्मी का जो टॉर्चर है वो झेल नहीं पा रहे, तो वहीं जानवरों की भी जान जा रही है। दिलीप, अंबिकापुर में कैसा मौसम बना हुआ है? देखिए, अंबिकापुर का जो मौसम है अभी सुबह का 7:40 हो रहा है, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी इतनी गर्मी लग रही है कि चेहरे में पसीने आने शुरू हो गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अंबिकापुर में कितनी गर्मी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, उसके अलावा जो दूसरे जो जंगल है, वहाँ पे जो हाथी है वो हाथी बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पानी का समस्या हो रहा है। तो जो दूसरे जो बंदर है वो सड़कों में आ जा रहे हैं, जंगलों में उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। और गर्मी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इंसान तो किसी तरीके से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो जंगली जानवर है आसपास के इलाकों में भटक रहे हैं, बस्तियों में पहुंच जा रहे हैं। और इसके वजह से समझा जा सकता है कि जो मवेशी हैं, घरों में जो मवेशी हैं, उनको भी ये कहा गया है विभाग के द्वारा कि उनका भी ख्याल रखा जाए, उनको धूप में न रखा जाए, क्योंकि कई जैसे जो मवेशी हैं बीमार पड़ रहे हैं, जो दुधारू गाय हैं। उसके अलावा इंसानों की बात करें तो अस्पतालों में इंसानों का भी भीड़ लग रहा है, लोगों की भीड़ लग रही है। कई ऐसे लोग पहुंच रहे हैं रोज। अंबिकापुर का जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, 5 से 7 लोग लू से पीड़ित होकर पहुंच रहे हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। तो ये तमाम स्थिति बनी हुई है और ये माना जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक, जब तक नवतपा चलेगा, मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही मानसून प्रवेश करेगा, हल्की बारिश होगी, तब लोगों को राहत मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी राहत की कोई उम्मीद अंबिकापुर में दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में अभी तक लोगों को राहत नहीं मिली है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एमसीबी जिला मुख्यालय नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ में करीब 50 घर ऐसे हैं जिन्हें आए दिन पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। वार्ड क्रमांक 22 में स्थित कोड़ाकू में मात्र एक हैंडपंप है, जिसके सहारे 50 परिवार का बस्ती चल रही है। हैंडपंप भी अधिक गर्मी में पानी देना कम कर देता है। ऐसे में जिम्मेदारों पर गंभीर सवाल खड़े होने लगते हैं। 50 घर के लोग प्यासे यहाँ रह रहे हैं। सर, हमारे मोहल्ला में एक ही हेड पाइप लगा है, उसमें से पानी कभी निकलता है ठीक, उसके बाद तो लाल पानी निकलता है।
लेकिन हम लोग का ना गुजारा नहीं होता है कभी गर्मी में। इन दिनों गर्मी का भीषण प्रकोप चल रहा है। पारा 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं जिला एमसीबी मुख्यालय के शहर मननगढ़ से लगा हुआ कोड़ाकू बस्ती है, जहां पर 50 घर कम से कम ऐसे हैं जो सिर्फ एक हैंड पंप के भरोसे बैठे हैं। ये भी यदा कदा चलता है। लोग इसी हैंड पंप के भरोसे 50 ऐसे परिवार हैं जो पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस बस्ती में तकरीबन 6 से 7 ऐसे हैंड पंप लगे हैं जो या तो खराब हो चुके हैं या फिर उनके जो पानी है वो लाल आ रहे हैं। इस बस्ती की स्थिति ऐसी है कि यहाँ चुने गए जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो उसी समय आते हैं जब यहाँ पर चुनाव होने रहते हैं। हमारे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ बस्ती की हालत ऐसा हो गया कि मानो कोई बहुत पिछड़ा मननगढ़ जो जिला मुख्यालय है इनसे सैकड़ों किलोमीटर दूर हो। देखने वाली बात होगी कि इस भीषण और प्रचंड गर्मी में आखिर कोड़ाकू बस्ती मननगढ़ के लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया हो पाता है या फिर ऐसे ही सिर्फ एक हैंड पंप के सहारे वो भी अदा कदा पानी देता है। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद की रिपोर्ट। भीषण गर्मी में जहां इंसान पानी के लिए जूझ रहा है, वहीं बेजुबान पशुओं के लिए भी स्थिति चिंताजनक है। भटकते मवेशी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। गांव में तालाब, नदियां और छोटे जल स्रोत सूख गए हैं। कांकेर जिले के मुड़पार में हालात और ज्यादा खराब हैं। गांव में कुल 5 तालाब हैं, जिनमें से 3 तालाब सूख गए हैं। बाकी बचे 2 तालाबों में 1 से 2 फीट ही पानी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब बाकी बचे तालाब भी सूखने की कगार पर हैं, जिसकी वजह से इंसानों के साथ मवेशी भी परेशान हो रहे हैं। एक तालाब की स्थिति आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे ऊपर से आपको दिखाता हूँ। वो भी देख पा रहे हैं तालाब पूरी तरीके से जो है सूख चुकी है। और यहाँ थोड़ा सा जूम कर देंगे भैया तालाब मन में, देखेंगे तालाब में जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये तालाब पूरी तरीके से सूख चुका है। और यहाँ जो है जो बेजुबान जानवर पक्षी यहाँ पानी पीने आते थे और यहाँ जो है जो ग्रामीण है वो यहाँ पहुँचते थे। यहाँ और देखेंगे वो जो थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा और इसी अभी नाली गंदे नाली के पानी से जो है बेजुबान भी पक्षी जो है पानी भी पीते हैं। और ये पूरी तरीके से सूख चुका है। एक तस्वीर उधर आप देखेंगे, एक नदी की तस्वीर है। ये नदी है और ये नदी में भी वो नदी आप देख पा रहे होंगे। नदी में एक कुंड बनाया गया है, झरिया बनाया गया है। झरिया का पानी जो है यहाँ के गांव वाले जो है बेजुबान पक्षी और जानवर मवेशी गाय इनके लिए जो है एक कुंड यहाँ बनाया गया है। और ये नदी है जिसको खंड कर जो है पानी यहाँ पीने की बनाया। देखिए जिस तरीके से इस साल की जो गर्मी है ना, बेहद जनजीवन अस्त व्यस्त करने वाली गर्मी है। पशुओं का आने का टाइम वही 11-12 बजे ही आते हैं और आने के लिए भी पानी की व्यवस्था भी तो नहीं है। अब थोड़ा बहुत है उसमें चल रहा है। गाँव की यही स्थिति है कि पानी वानी तो नहीं है। गर्मी के मारे मवेशी को कहीं कहीं ले टपमन में लान के उसको पिलाते हैं, पूरा खोजते हैं और कहीं कहीं खोज के दूर में जाए के पानी पीते हैं।